जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर देवगुरु बृहस्पति के वृष राशि यानी कि वृषभ राशि में गोचर की चर्चा को लेकर, जिसमें हम जानेंगे कि बृहस्पति का वृष राशि में जाना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आप जान लें कि देवताओं के गुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को मेष राशि को छोड़कर वृष राशि यानी कि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में 14 मई 2025 तक बने रहेंगे। इसी बीच में बृहस्पति 6 मई 2024 से 2 जून 2024 तक अस्त रहेंगे। कुछ एक पंचांगों के अनुसार बृहस्पति 3 मई से 3 जून के बीच अस्त रहने वाले हैं। इसके अलावा 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक बृहस्पति वक्री रहेंगे। इन बिंदुओं पर हम समय की उपलब्धता के अनुसार बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल जानते हैं कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 के बीच वृष राशि में रहते हुए बृहस्पति आपको कैसे परिणाम देंगे। बृहस्पति ग्रह को देवगुरु की पदवी दी गई है। साथ ही साथ ग्रहों के मंत्रिमंडल में ये मंत्री या मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। हम सब लोगों के जीवन में बृहस्पति शिक्षा, धन, विवाह, दाम्पत्य और संतान आदि से संबंधित मामलों के कारक माने जाते हैं। बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, धर्म और दर्शन का भी कारक माना जाता है। बृहस्पति को नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है। हालांकि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों के लिए बृहस्पति अशुभ परिणाम भी दे सकते हैं, लेकिन नैसर्गिक रूप से इन्हें शुभ और पवित्र ग्रह माना जाता है। यदि बृहस्पति ग्रह आप पर सकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं तो आपका मन धर्म, कर्म, समाज और परोपकार आदि में अधिक लगता है। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति तुलनात्मक रूप से ज़्यादा होती है। बृहस्पति ग्रह संतान के अलावा अन्य तरीकों से भी परिवार को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे वह विवाह आदि के माध्यम से हो या अन्य किसी प्रकार से आपका कुटुंब बढ़े। इस मामले में भी बृहस्पति का अहम योगदान होता है। मान सम्मान और उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाने में भी बृहस्पति की भूमिका रहती है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो बृहस्पति की कृपा से आप किसी बड़ी कंपनी के बड़े ओहदे पर भी पहुंच सकते हैं। यदि आप अपना स्वयं का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बृहस्पति की कृपा होने की स्थिति में आप बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के रूप में भी जाने जा सकते हैं। अर्थात जीवन को बेहतर तरीके से चलाने में बृहस्पति का बड़ा योगदान रहता है। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि बृहस्पति ग्रह 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि बृहस्पति के लिए शत्रु राशि मानी जाती है। अर्थात बृहस्पति जिनके लिए अनुकूल है उनके लिए बहुत कुछ देना चाहेंगे, लेकिन शत्रु राशि में रहने के कारण, इस प्रभाव के कारण या दबाव के कारण 100% परिणामों में कुछ मामूली सी कमी भी देखने को मिल सकती है। वहीं जिनके लिए बृहस्पति का यह गोचर नकारात्मक परिणाम देता है, उनके नकारात्मक परिणामों में भी कमी देखने को मिल सकती है। अर्थात बृहस्पति कुछ लोगों के लिए अच्छे तो वहीं कुछ लोगों के लिए कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए आपके लिए बृहस्पति का वृष राशि में जाना कैसे परिणाम देगा, यह जानने से पहले आइए यह जान लेते हैं कि बृहस्पति का वृष राशि में गोचर देश, दुनिया, विशेषकर भारतवर्ष के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। बृहस्पति का वृष राशि में जाना सामान्य तौर पर देश दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए तुलनात्मक रूप से कमजोर कहा जाएगा। दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल सकती है। अनुशासन और कानून को कमजोर करने वाले घटनाक्रम हो सकते हैं। भारतवर्ष में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ सकता है। विदेशों के साथ संबंधों में कमजोरी रह सकती है। शासकों प्रशासकों के निर्णय नुकसानदेह रह सकते हैं। शीर्षस्थ पदों पर बैठे लोगों के बयान या निर्णय देश की छवि को कमजोर करने वाले भी सिद्ध हो सकते हैं। विशेषकर मई के महीने में गुरु ग्रह अतिचारी गति से चलेंगे, साथ ही साथ अस्त भी रहेंगे। इसके बाद जून जुलाई में भी शीघ्र गति से संचार करेंगे। इन सभी कारणों से दैनिक उपभोग वाली वस्तुओं के मूल्य में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। फलस्वरूप आम जनता रुष्ट रह सकती है, नाराज रह सकती है। भय और क्रोध की भावनाओं में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं पर उपद्रवकारी घटनाएं, लूटमार व हिंसक घटनाएं भी हो सकती हैं। बृहस्पति की स्थिति कुछ राज्यों में सरकारों को अस्थिर करने का काम भी कर सकती है। यहाँ तक कि कुछ एक राज्यों में सरकारें भी बदल सकती हैं, अथवा सत्ता के शीर्षस्थ पद पर बैठा हुआ प्रमुख व्यक्ति जो है उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों में बदलाव किया जा सकता है। वहीं अक्टूबर से फरवरी के बीच जब गुरु ग्रह वक्री रहेंगे, इस अवधि में शासन प्रशासन की योजनाओं में कमियां या भ्रष्टाचार देखने को मिल सकते हैं। योजनाएं समय से पूरी न होने के कारण आम जनता में आक्रोश देखने को मिल सकता है।
आइए अब जानते हैं कि बृहस्पति का वृष राशि में प्रवेश आपकी लग्न या आपकी राशि के लिए कैसे परिणाम दे सकता है। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि यदि आप इस गोचर फल को लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो फलादेश ज़्यादा सटीक रहेंगे। आइए अब सबसे पहले जानते हैं कि मेष लग्न या मेष राशि के लिए बृहस्पति का वृष राशि में जाना कैसे परिणाम देगा। मेष राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य तथा द्वादश भाव के स्वामी ग्रह होते हैं और वृष राशि में गोचर करते हुए ये आपके दूसरे भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यहाँ पर बृहस्पति के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। फलस्वरूप बृहस्पति आपके भाग्यवर्धन में सहायक बनेंगे, अर्थात कर्म के फल तो मिलेंगे ही, लेकिन सभी मामलों में भाग्य भी साथ देता रहेगा। दूर के स्थानों के साथ आपके संबंध और बेहतर होंगे। दूर की यात्राओं के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। आर्थिक मामले में भी बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। अच्छा धन लाभ करवाने का संकेत बृहस्पति के द्वारा मिल रहा है। कार्यक्षेत्र से संबंधित मामला हो या फिर अन्य कोई मामला, लगभग हर एक मामले में अच्छी उन्नति के अवसर मिलने के योग बन रहे हैं। यद्यपि कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन ये खर्च सार्थक और अच्छे कामों में होने के कारण आपको प्रसन्नता भी देंगे और आप उन खर्चों को करके समाज में प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पति के इस गोचर के कारण उच्च और प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे। यदि आप समाज सेवा या राजनीति इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो उन मामलों में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। परिजनों के साथ आपके संबंध और बेहतर हो सकते हैं तथा आपकी प्रगति करवाने में भी बृहस्पति का यह गोचर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऐसे रिश्तेदार जिनसे कई वर्षों से या लंबे समय से मिलना नहीं हो पाया था, उनके साथ न केवल मेल मिलाप संभव होगा बल्कि संबंधों की खोई हुई चमक फिर से वापस लौट सकती है। सारांश यह कि बृहस्पति का वृष राशि में गोचर मेष लग्न या मेष राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में घर के आसपास की सड़कों में यदि कोई गड्ढे हैं तो उन गड्ढों को फिल करवाना, बंद करवाना और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा, जरूरतमंद लोगों को दान दक्षिणा देते रहना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर वृष लग्न या वृष राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृष राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं तथा वर्तमान में अर्थात वृष राशि में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके पहले भाव में रहेंगे। यहाँ से बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे। सामान्य तौर पर प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को पूज्य माना गया है, अर्थात ऐसा बृहस्पति समाज में आपकी छवि को बेहतर करवाने का काम कर सकता है। आपकी विद्वता में और भी वृद्धि हो सकती है और एक विद्वान के नाते, एक समझदार व्यक्ति के नाते लोग आपका सम्मान करना चाहेंगे। लेकिन अन्य मामलों के लिए बृहस्पति का यह गोचर कमजोर परिणाम भी दे सकता है। यद्यपि लाभ भाव का स्वामी पहले भाव में पहुंच रहा है तो ऐसे में लाभ का अच्छा संबंध जुड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी गोचर शास्त्र में पहले भाव में बृहस्पति के गोचर को आमदनी में कमी करवाने वाला कहा गया है, अर्थात बृहस्पति का यह गोचर आमदनी के रास्ते में कुछ अड़चनें दे सकता है, लेकिन अड़चनों के बाद आवश्यकता के अनुरूप आमदनी होती रहेगी। अलबत्ता खर्च बढ़ सकते हैं। यदि आप धर्म कर्म में रुचि रखते हैं और स्वयं को शांत हृदय बनाए रखते हुए परमार्थ से जुड़े रहेंगे तो बृहस्पति का यह गोचर आपके लाभ की संभावनाओं को और मजबूती प्रदान करेगा। बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से भी कुछ धन लाभ हो सकेगा। योग साधना और मेडिटेशन इत्यादि से आपका लगाव बढ़ सकता है। फलस्वरूप अन्य मामलों से उपजे हुए तनाव को आप शांत कर सकेंगे, अर्थात बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए कुछ मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में सावधानी की जरूरत बनी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से दूरी बनाए रखना, साथ ही साथ गाय की सेवा करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर मिथुन लग्न या मिथुन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मिथुन राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तम भाव के साथ साथ कर्म स्थान के भी स्वामी होते हैं और बृहस्पति वृष राशि में गोचर करते हुए आपके द्वादश भाव में यानी कि व्यय भाव में पहुंचे हैं। सामान्य तौर पर यहाँ पर बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। यही कारण है कि आपके कार्य व्यवसाय के लिए बृहस्पति के इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, यानी यह गोचर बहुत अधिक सहयोग नहीं कर पाएगा। हालांकि यदि आपके कार्य व्यापार का संबंध किसी दूर के स्थान से है तो कभी कभार कुछ अच्छे प्रपोजल्स भी आपको मिल सकते हैं और कुछ लाभप्रद सौदे भी आपके हिस्से आ सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर बृहस्पति के इस गोचर से
अनुकूलता की बहुत अधिक उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी का द्वादश भाव में जाना दैनिक रोजगार में कुछ व्यवधान आने का या देने का संकेत कर रहा है। इसके अलावा विवाहित होने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। विशेषकर ऐसे लोग जो घर परिवार से दूर कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, उन्हें इस गोचर की अवधि में मिलने के मौके कम मिल सकते हैं। आमदनी की तुलना में खर्च अधिक रह सकते हैं। बनते बनते कामों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, अर्थात कामों में रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। व्यापार व्यवसाय से संबंधित उलझनें बीच बीच में मन को निराश करने का काम कर सकती हैं। इस गोचर की अवधि में बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और उनकी सलाह से काम करना तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देने में या दिलवाने में सहायक बन सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में साधु संत और गुरुजनों की सेवा करनी है, साथ ही साथ पीपल की जड़ों में जल चढ़ाना है। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कर्क राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं और वृष राशि में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके लाभ भाव में इनकम हाउस में रहेंगे। सामान्य तौर पर यहाँ पर बृहस्पति के गोचर को काफ़ी अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। फलस्वरूप बृहस्पति का यह गोचर आपके कार्य व्यापार विशेषकर नौकरी में काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। यदि आपकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार आपका प्रमोशन संभव होता है आपकी कंपनी की पॉलिसी के अनुसार, तो यह गोचर प्रमोशन करवाने में आपकी मदद करेगा। अन्यथा आपके वरिष्ठ आपके बारे में सकारात्मक राय रखेंगे और भविष्य में इसका लाभ आपको मिल सकेगा। दूर की यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। विशेषकर धार्मिक यात्राओं से अच्छा सुकून और शांति मिलने की संभावनाएं हैं। प्रतिस्पर्धियों से बेहतर स्थिति में रखने में बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। विभिन्न मामलों से अच्छा लाभ दिलाने में भी बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए सहायक बन सकता है। लाभ प्राप्ति के अनेक अवसर इस गोचर की अवधि में आपके सामने आ सकते हैं। धन के साथ साथ भूमि और भवन से संबंधित लाभ भी बृहस्पति का यह गोचर आपको करवाना चाहेगा, दिलाना चाहेगा। वाहन आदि खरीदने के लिए भी अथवा वाहन आदि से संबंधित सुख प्राप्ति के लिए भी बृहस्पति का यह गोचर अनुकूल कहा जाएगा। बृहस्पति का यह गोचर कामों में सफलता दिलाने वाला माना जाता है, कहा जाता है। अतः इस गोचर की अवधि में शुरू किए गए काम ज़्यादा सहजता के साथ संपन्न हो सकेंगे, अथवा जिन कामों को आप वर्षों से कर रहे हैं उन कामों को भी इस गोचर की अवधि में आप और बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से संपन्न कर सकेंगे। सारांश यह कि बृहस्पति का वृष राशि में गोचर कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं तो उपाय के रूप में तांबे का कड़ा पहनना है हाथ में, ये आपके लिए शुभतादायक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर सिंह लग्न या सिंह राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। सिंह राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में पंचम तथा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और वृष राशि में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके दसम भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के गोचर को यहाँ पर कमजोर माना गया है, लेकिन कुछ एक मामलों में बृहस्पति कुछ हद तक मददगार भी बन सकते हैं। बृहस्पति का दसम भाव में गोचर कार्य क्षेत्र में व्यवधान देने का काम कर सकता है, लेकिन व्यवधान के बाद कार्य पूरे होने का आश्वासन भी बृहस्पति का यह गोचर दे रहा है। अर्थात कामों में कुछ अड़चनें तो रह सकती हैं, लेकिन अड़चनों के बाद काम पूरा होने की अच्छी संभावनाएं रहेंगी। बेहतर होगा इस गोचर की अवधि में वरिष्ठों के साथ अपने तालमेल को और बेहतर किया जाए। वरिष्ठों का सम्मान करते रहें और बीच बीच में उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त करते रहें। ऐसा करने की स्थिति में उनके साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, जो आपके कामों को कंप्लीट करवाने में, साथ ही साथ आपके प्रमोशन इत्यादि में मददगार बन सकेंगे। यही स्थिति आर्थिक मामले में भी देखने को मिल सकती है। अर्थात कुछ परेशानियों के बाद या कुछ अड़चनों या उलझनों के बाद धन प्राप्ति संभावित रहेगी, क्योंकि बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है। अतः न केवल प्राप्ति करवाने में बल्कि धन संचय करवाने में भी देर सवेर बृहस्पति आपकी मदद करना चाहेंगे। यद्यपि खर्च भी खूब रह सकते हैं। इस गोचर की अवधि में काम का प्रेशर अधिक नहीं लेना है। साथ ही साथ हर क्षेत्र में वरिष्ठों के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश भी करनी है, अन्यथा आप किसी न किसी मामले को लेकर तनावग्रस्त हो सकते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आपके हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। अच्छा करें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ बने रहें।
इनकी कोशिश भी जरूरी रहेगी। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार को किसी मंदिर में 8 बादाम चढ़ाना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कन्या राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और वृष राशि में गोचर करने की अवधि में बृहस्पति आपके भाग्य भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यहाँ पर बृहस्पति के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, कहा गया है। फलस्वरूप बृहस्पति का यह गोचर आपके भाग्यवर्धन में सहायक बन सकता है। दैनिक रोजगार और व्यापार व्यवसाय में इस गोचर की अनुकूलता के चलते आप काफ़ी अच्छा लाभ कमा सकेंगे। यदि उम्र विवाह की है और विवाह करने के लिए आप प्रयासरत भी हैं तो बृहस्पति का यह गोचर विवाह आदि से संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है, दिलवा सकता है। वहीं विवाहित होने की स्थिति में दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने की संभावनाएं हैं और घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में भी बृहस्पति का यह गोचर आपको अच्छी अनुकूलता दे सकता है। बृहस्पति के इस गोचर के चलते आपको आपके कामों में अच्छी सफलता मिलनी चाहिए। आप नई कार्य योजनाओं पर भी काम कर सकते हैं। नई योजनाओं के बनाने और उन पर काम करने में बृहस्पति का यह गोचर सहयोगी बन सकता है। विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न कर्मों से लाभ प्राप्त करवाने में भी बृहस्पति का यह गोचर आपका सहायक बन सकता है, आपका फेवर कर सकता है। उन्नत के अवसर बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों की ओर लगा रहेगा। दूर की यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। धार्मिक यात्राओं पर जाने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। वरिष्ठों और पिता के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे। उनके मार्गदर्शन से आपका कल्याण होगा। बात करते हैं उपाय की, तो उपाय के रूप में मांस, मदिरा और अंडे का त्याग करें तथा नियमित रूप से मंदिर जाएं। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर तुला लग्न या तुला राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। तुला राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे तथा छठे भाव के स्वामी होते हैं और वृष राशि में गोचर करने की अवधि में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के गोचर को अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। यह बृहस्पति आपकी नौकरी में कुछ कठिनाई देने का काम कर सकता है। आर्थिक मामलों में भी बृहस्पति के इस गोचर को हम अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता है। विशेषकर यदि आप किसी बैंक या अन्य जगह से कोई लोन लेने के लिए प्रयासरत हैं तो उस मामले में कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। यदि आपने बैंक के अलावा कहीं से ब्याज आदि पर पैसे उधार ले रखे हैं तो लेन देन का पक्का हिसाब और प्रमाण जरूरी रहेगा, अन्यथा लेन देन के हिसाब में गलतफहमी के चलते विवाद देखने को मिल सकता है। भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ संबंधों को पूरी सावधानी के साथ मेंटेन करना भी जरूरी रहेगा। इस गोचर की अवधि में अपने आत्मविश्वास को संतुलित रखना भी बहुत जरूरी रहेगा। खान पान का ध्यान रखना भी आवश्यक रहेगा। यदि कहीं से किसी भी प्रकार के रोग की संभावना नजर आए तो उसका इलाज यथाशीघ्र और अनुभवी चिकित्सक से करवाना उचित रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव का बृहस्पति क्लिष्ट रोगों का भय देता है। यहाँ के बृहस्पति को कम आमदनी और अधिक खर्च करवाने वाला भी कहा जाता है, अतः आर्थिक व्यवस्थापन भी बहुत जरूरी रहेगा। घरेलू उलझनें भी इस गोचर की अवधि में देखने को मिल सकती हैं। बेकार की यात्राएं अथवा अधिक श्रम के बाद कम परिणाम देने वाली यात्राएं भी संभावित हैं। ऐसा कुछ करने से बचना जरूरी रहेगा जो आगे चलकर तनाव का कारण बने, अर्थात इन सभी सावधानियों को अपनाने के बाद नकारात्मकता के स्तर को कम किया जा सकता है। सारांश यह कि इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, अतः हर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचना समझदारी का काम होगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक शनिवार को सूखे हुए जटा वाले नारियल 4 की संख्या में बहते हुए जल में बहाना है। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे तथा पंचम भाव के स्वामी होते हैं। वृष राशि में गोचर करने की अवधि में बृहस्पति आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर बृहस्पति के सप्तम भाव में गोचर को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है, अतः इस गोचर की अवधि में आप प्रेम संबंधों का बेहतर आनंद ले सकेंगे। यहाँ पर प्रेम संबंध से हमारा तात्पर्य हर उस रिश्ते से है जो आपकी भावनाओं और आपके दिल से जुड़ा हुआ है। यदि उम्र विवाह की है तो बृहस्पति का यह गोचर विवाह करवाने में भी आपके लिए मददगार बन सकता है।
दैनिक रोजगार में बेहतरी देखने को मिल सकती है। आप नए कार्य व्यापार की शुरुआत करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कहीं ना कहीं से उस व्यापार को शुरू करने के लायक धन की व्यवस्था भी यह गोचर करवा सकता है। घर परिवार और रिश्तेदारी से जुड़े मामलों में भी बृहस्पति का यह गोचर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। अर्थात बृहस्पति का यह गोचर आपको धन लाभ करवाने के साथ साथ भूमि और भवन से संबंधित लाभ भी करवा सकता है। इसके अलावा वाहन आदि की प्राप्ति में भी बृहस्पति का यह गोचर सहायक बन सकता है। हर तरह के सुखों की प्राप्ति में बृहस्पति का यह गोचर आपका फेवर कर सकता है। यद्यपि कुछ मामलों में कुछ संघर्ष की स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन संघर्ष के बाद कामों में सफलता और उससे अच्छा लाभ भी आपको मिल सकता है। सारांश यह कि वृष राशि में बृहस्पति का गोचर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सामान्य तौर पर काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से शिव जी की पूजा आराधना करनी है और कम से कम महीने में एक बार रुद्राभिषेक करवाना है। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर धनु लग्न या धनु राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। धनु राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं। वृष राशि में गोचर करने की अवधि में बृहस्पति आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। अतः बृहस्पति के इस गोचर की अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना जरूरी रहेगा। विशेषकर वो लोग जिन्हें पहले से कोई क्लिष्ट या गंभीर रोग है, उन्हें इस गोचर की अवधि में अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। वहीं जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिट हैं, उन्हें योग, व्यायाम, मेडिटेशन इत्यादि का सहारा लेते हुए निर्वाह करना जरूरी रहेगा। ऐसा करने से नए सिरे से आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से वो स्वयं को बचा सकेंगे। यद्यपि बृहस्पति घर गृहस्थी से संबंधित कुछ कठिनाइयां या परेशानियां देने का काम कर सकते हैं। ऐसे में जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही उचित नहीं रहेगी। यदि आप कहीं किसी नए सिरे से जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं तो आपको भली भांति पड़ताल करने के बाद ही उस सौदे में हाथ डालना चाहिए। यदि आपको थोड़ा भी ऐसा लगे कि यह ज़मीन विवादित है या किसी तरीके के पचड़े वाली ज़मीन है तो उस सौदे से दूर रहना ही समझदारी का काम होगा। यदि आपका पुराना वाहन अभी गुजारे लायक काम कर रहा है तो नए सिरे से वाहन इत्यादि खरीदने से बचना भी समझदारी का काम होगा। यथासंभव खर्चों को रोकना जरूरी रहेगा। रोग और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना भी समझदारी का काम होगा। किसी भी प्रतिस्पर्धी या शत्रु को हल्के में लेना उचित नहीं रहेगा। अपने संबंधियों और रिश्तेदारों को समय देना है, साथ ही साथ उन्हें वैल्यू भी देनी है। अपने निकटतम व्यक्तियों और भाई बंधुओं से किसी भी प्रकार का विवाद न होने पाए, इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा, अन्यथा ये कारण आपको तनाव भी दे सकते हैं। सारांश यह कि बृहस्पति का वृष राशि अर्थात छठे भाव में गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, अतः सावधानी पूर्वक निर्वाह जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में प्रत्येक तीसरे महीने किसी बुजुर्ग पुजारी को पीले कपड़े का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मकर राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में तीसरे तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और वृष राशि में गोचर करने की अवधि में बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। पंचम भाव में बृहस्पति के गोचर को काफी अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाता है। अतः इस गोचर की अवधि में आप काफी हद तक अधिकांश मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पति का यह गोचर विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छे परिणाम देने का काम कर सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी बृहस्पति के इस गोचर के कारण अच्छी अनुकूलता देखने को मिल सकती है। जिनकी उम्र विवाह की हो चली है और वो विवाह की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनके सगाई और विवाह की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। वहीं ऐसे विवाहित लोग जो संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, उन्हें संतान प्राप्ति में भी बृहस्पति का यह गोचर अच्छे परिणाम दे सकता है। आपका आत्मविश्वास आपको विभिन्न मामलों में अच्छी सफलता दिलाने का काम कर सकता है। दूर के स्थानों से आपके संबंध मजबूत होंगे, अर्थात यदि आपका काम किसी भी तरीके से दूर के स्थानों से संबंधित है तो उन कार्य व्यापार में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दूर की यात्राएं फायदेमंद रह सकती हैं। विदेश जाकर अध्ययन या कमाई करने वाले लोग, ऐसी इच्छा रखने वाले लोग अपने प्रयास में सफल हो सकते हैं।
विशेषकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। श्रेष्ठ जनों से संपर्क होगा, लाभ के अवसर मिलते रहेंगे, उन्नति के रास्ते प्रशस्त होंगे, अर्थात उन्नति के कई अवसर आपको मिल सकते हैं। यदि आपने उन अवसरों को सही समय पर पहचान लिया तो आप कुछ विशेष उपलब्धि भी इस गोचर की अवधि में प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह कि बृहस्पति का वृष राशि में गोचर मकर लग्न या मकर राशि वाले लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मुफ्त में कोई भी उपहार या दान स्वीकार नहीं करना है तथा साधु संत और गुरुजनों की सेवा करनी है। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। कुंभ राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और वृष राशि में गोचर करने की अवधि में बृहस्पति आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर बृहस्पति के गोचर को अधिकांश मामलों में कमजोर लेकिन कुछ एक मामलों में अच्छे परिणाम देने वाला भी कहा जाता है। ऐसे बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर सुख संपत्ति के संसाधनों में वृद्धि करवाता है, लेकिन उन संसाधनों से सुख प्राप्त होने में बाधा देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लंबे समय से जमीन जायदाद खरीदने के इच्छुक रहे हैं, कोशिश कर रहे थे और इस अवधि में आप किसी भी तरह से उस जमीन जायदाद को खरीद भी लेते हैं, लेकिन उस पर घर बनाने में कोई न कोई अड़चनें आ सकती हैं या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात साधनों संसाधनों की प्राप्ति के लक्षण दिख सकते हैं। कोशिश करके आप उन संसाधनों को प्राप्त भी कर सकेंगे, लेकिन उनसे सुख मिले यह जरूरी नहीं है। अन्य मामलों में कुछ न कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जो आपको तनाव दे सकते हैं। आप घर गृहस्थी को लेकर कुछ हद तक तनावग्रस्त भी रह सकते हैं। आर्थिक और पारिवारिक मामले को लेकर तनावग्रस्त भी आप रह सकते हैं। मेहनत के अनुरूप उपलब्धियां कमजोर होने के कारण भी आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। यानी कि यह गोचर आपको मानसिक अशांति देने का काम कर सकता है। वाहन इत्यादि से संबंधित कुछ परेशानियां रह सकती हैं। वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना भी जरूरी रहेगा, जिससे चोट खरोच का भय या डर ना रहे। आर्थिक मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, फिर भी बीच बीच में अनचाहे खर्चे देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है तथा सपेरे को दूध देकर उससे निवेदन करें कि वह दूध सपेरा सांप को पिला दे। आइए अब जान लेते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर मीन लग्न या मीन राशि वाले लोगों को कैसे परिणाम दे सकता है। मीन राशि वालों, बृहस्पति आपकी कुंडली में आपकी लग्न या राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके दशम अर्थात कर्म भाव के भी स्वामी होते हैं और वृष राशि में गोचर करने की अवधि में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पर अच्छा नहीं माना जाता, अतः बृहस्पति का यह गोचर आपसे कुछ बेकार की यात्राएं करवाने का काम कर सकता है। भाग दौड़ की तुलना में उपलब्धियां कम रह सकती हैं, जिस कारण से मन विचलित या परेशान सा रह सकता है। हालांकि वो लोग जो इस वर्ष स्थान परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस गोचर की अवधि में स्थान परिवर्तन करने का मौका मिल सकता है, लेकिन कुछ लोगों का स्थान परिवर्तन उनकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। बृहस्पति का यह गोचर बेकार के खर्च करवा सकता है, वहीं आमदनी खर्चे की तुलना में कम रह सकती है। इस कारण से आप कुछ हद तक दबाव का अनुभव कर सकते हैं या परेशानी का अनुभव कर सकते हैं। इष्ट मित्रों से दूर रहने की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। कुछ मित्रों से नाराजगी या विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। कामों में बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। इस गोचर की अवधि में अपने वरिष्ठों और मालिकों के साथ आपको अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। जिन लोगों का व्यापार व्यवसाय यात्राओं से जुड़ा हुआ है, उन्हें व्यापारिक यात्रा की अवधि में पर्याप्त सावधानी अपनाने की आवश्यकता भी रहने वाली है। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में जब भी संभव हो तब, अन्यथा कम से कम प्रत्येक तीसरे महीने कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लेना जरूरी रहेगा। यह उपाय की तरह काम करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बृहस्पति के वृष राशि में गोचर से मिलने वाले परिणामों को जानने के बाद आप बेहतर योजना बनाकर, सही आचार व्यवहार अपनाकर, संयमित दिनचर्या के सहयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। माँ भगवती आप पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.